हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किल आर्क। मैं हूं प्रियंका और जो आज की हमारी क्लास रहेगी, इस क्लास में एक्सरसाइज 4.3 हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज 4.3 में जो कॉन्सेप्ट है वो भी हम समझेंगे और साथ ही साथ क्वेश्चन भी हम एक साथ ही कर लेंगे। ठीक है, तो हालांकि ये जो टॉपिक है बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसमें कुछ एक दो चीज़ें हैं जिनका अगर आप ध्यान नहीं रखते हैं तो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो हम इसको समझते हैं। बाकी एक्सरसाइज 4.2 हमारी कंप्लीट हो गई है। ऊपर आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी और यहाँ से लिंक नहीं मिलती है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट होते जा रहे हैं सभी की प्लेलिस्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रही हूँ, तो वहाँ से आप आसानी के साथ कोई भी चैप्टर देख सकते हैं। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 4.3 में हम पढ़ने वाले हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, या फिर अगर हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है, कौन सा फॉर्मूला पढ़ा है कि अगर हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, कोई भी ट्राइंगल के अगर 3 पॉइंट्स हैं, ये है आपका x1 y1, दूसरा है x2 y2 और तीसरा पॉइंट है x3 y3। तो अगर 3 पॉइंट्स हमको गिवन हो तब उस ट्राइंगल का एरिया आप किस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं? तो ये फॉर्मूला था हमारे पास 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपने देखा है कि अगर आपके पास किसी भी ट्राइंगल के तीनों पॉइंट्स हों तो उस कंडीशन में हम इस फॉर्मूले से ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी को अगर हमको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखना पड़े तो आप कैसे लिख सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो इसको आप कुछ इस तरह से डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो पहला पॉइंट देखो क्या है, x1 y1, दूसरा पॉइंट है x2 y2, तीसरा पॉइंट है x3 y3, और जो आपका थर्ड कॉलम रहेगा उसमें सभी जगह आपको लेना है 1 1 1। अब आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, जैसे ही आप डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे आपको वापस से यही का यही फॉर्मूला मिल जाएगा। समझ में आई बात? तो यहां पर जो एक्सरसाइज 4.3 है उसमें अगर हमको 3 पॉइंट्स दिए जाते हैं और डिटर्मिनेंट से हमको उस 3 पॉइंट के ट्राइंगल का एरिया अगर फाइंड करना होता है तो इस फॉर्मूले से हम फाइंड करेंगे। तो ये फॉर्मूला आप देख चुके हैं पहले। ठीक है, लेकिन अगर डिटर्मिनेंट से हमको ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है तो उस कंडीशन में इस फॉर्मूले से हम ट्राइंगल का एरिया फाइंड करेंगे। अब इसमें कुछ 2-3 चीजें हैं। पहली चीज तो ये कि किसी भी ट्राइंगल का एरिया अगर हम फाइंड करते हैं तो सीधी सी बात है कि एरिया तो पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव तो होगा नहीं। ठीक है ना, कोई भी ट्राइंगल का एरिया है तो वो जो वैल्यू रहेगी वो पॉजिटिव ही आएगी। लेकिन अब आपको ये चीज पता है कि जो डिटर्मिनेंट हमारा होता है वो हमको नेगेटिव वैल्यू भी देता है, पॉजिटिव वैल्यू भी देता है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जब भी आप डिटर्मिनेंट से एरिया फाइंड करते हैं और अगर वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, ठीक है, तो आपको उसको पॉजिटिव करके ही लिखना है, क्योंकि एरिया कैन नेवर बी नेगेटिव। ठीक है, एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो उसको आप पॉजिटिव लिख दो, क्योंकि एरिया नेगेटिव नहीं होता। हमको तो बस एरिया फाइंड करना है, हमको तो पता करना है कि भाई एरिया कितना है। अगर डिटर्मिनेंट से नेगेटिव वैल्यू आती है तो आपको उसको पॉजिटिव करके लिखना है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि अगर कभी भी आपको एरिया गिवन होता है, क्योंकि यहाँ तो जो भी सॉल्व करना है आपको इसी से करना है। ठीक, मान लो आपको एरिया गिवन है तो उस कंडीशन में जब भी आप इसके इक्वल टू में लेकर चलेंगे तो उस एरिया को आपको प्लस और माइनस के साइन में लेकर चलना होगा। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों हम करें? तो सीधी सी बात है कि आपको ये तो पता है कि भाई एरिया तो हमारा पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो नेगेटिव भी आएगा तब भी हम उसको पॉजिटिव लेके हमारा आंसर करेंगे। लेकिन आपको ये पता है कि डिटर्मिनेंट से जो भी वैल्यू आती है वो प्लस की भी आ सकती है, माइनस की भी आ सकती है। इसीलिए जब भी हमको क्वेश्चन में कोई भी वैल्यू दी हो एरिया की तो हम उसको प्लस और माइनस लेकर चलेंगे। ठीक है, और क्या है इसमें? और ये पॉइंट तो खैर आपको पता ही है कि भाई सीधी सी बात है कि अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, अब जैसे यहाँ है तो एरिया कुछ ना कुछ होगा, लेकिन अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे हैं तो इन 3 पॉइंट से बनने वाला जो भी ट्राइंगल रहेगा उसका एरिया क्या रहेगा? 0। तो कभी आपको पूछा जाता है कि ये 3 पॉइंट जो है ये कोलिनियर है, आप प्रूव करिए, तो सीधी सी बात है आप क्या करेंगे कि उसका एरिया फाइंड कर देंगे, और एरिया फाइंड करने के बाद अगर 0 आ जाता है, कहने का मतलब क्या है कि वो तीनों पॉइंट हो जाएंगे कोलिनियर। ठीक है, मतलब एक ही लाइन में। ठीक है, एक चीज और आपको बता देती हूँ, ये सारी बेसिक चीजें हैं जिनका आप यूज करने वाले हैं अभी एक्सरसाइज 4.3 में। तो पहली चीज तो ये कि ये फॉर्मूला आपने देखा है, लेकिन डिटर्मिनेंट की हेल्प से हम इस फॉर्मूले से फाइंड करेंगे किसी भी ट्राइंगल का एरिया। किस कंडीशन में? जब उस ट्राइंगल के तीनों पॉइंट्स हमको गिवन हो। दूसरी चीज ये कि अगर डिटर्मिनेंट से आप एरिया फाइंड कर रहे हैं और अगर नेगेटिव वैल्यू आ जाती है तो आपको पॉजिटिव ही लिखना है, क्योंकि एरिया जो होता है वो कभी नेगेटिव नहीं होता। दूसरी चीज ये कि कभी क्वेश्चन में आपको एरिया गिवन होता है,
क्योंकि आप डिटरमिनेंट से सॉल्व कर रहे हैं इसलिए। तो अगर एरिया गिवन होता है तो आप उसको प्लस और माइनस दोनों साइन के साथ लिखेंगे। तीसरी चीज़ ये कि वही बात है कि अगर 3 पॉइंट्स एक ही लाइन में, तो सीधी सी बात है उससे जो भी एरिया फाइंड आप करेंगे वो तो जीरो ही होना है, ठीक है, क्योंकि एक ये तो लाइन है तो इसमें क्या एरिया है, कोई भी एरिया नहीं है, जीरो एरिया, ठीक। अब एक चीज़ और, ये एक्सरसाइज में आपको कुछ इस तरह के क्वेश्चन दिए रहेंगे कि मान लीजिए आपके पास 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट आपको दिए हुए हैं यहाँ पर x1 y1 और x2 y2, और अगर आपसे बोला जाता है कि इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है इसकी इक्वेशन आप फाइंड करिए, तो आप कैसे करेंगे। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है ये मैं आपको बताती हूँ कि आपको अभी जो कॉन्सेप्ट आप देख रहे हैं ये कॉन्सेप्ट है आपके 3 पॉइंट्स का, 3 पॉइंट्स का है। तो सीधी सी बात है भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लाइन है इसमें तो कितने सारे पॉइंट हो सकते हैं, तो यहाँ पर हम एक और पॉइंट ले लेते हैं x y, ले लिया हमने एक और पॉइंट, कोई भी पॉइंट हो सकता है भाई, यहां से लेके यहां तक की लाइन है, तो ये जो आपका लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट में तो कितने सारे पॉइंट्स होंगे, तो उन्हीं में से हमने एक पॉइंट ले लिया एक्स वाई। अब हमको 3 पॉइंट्स का कॉन्सेप्ट पता है कि सीधी सी बात है अगर ये तीनों पॉइंट तो एक ही लाइन में होंगे और एक ही लाइन में होंगे, मतलब इनसे अगर हम एरिया फाइंड करते हैं तो वो क्या होगा, जीरो। तो इस कंडीशन में इस तरह से आपको करना है। तो इसके लिए कैसे करेंगे आप, तो पहला पॉइंट 1/2 रहने दो, पहला पॉइंट आपका क्या है x1 y1, दूसरा पॉइंट क्या है आपका x2 y2, और तीसरा पॉइंट जो हमने सपोज किया रहेगा वो रहेगा xy। बाकी यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1 तो रह गई, और इक्वल टू क्या रहेगा, जीरो, क्योंकि तीनों पॉइंट एक ही लाइन में। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लाइन सेगमेंट है उसके लिए इक्वेशन फाइंड करनी थी, एक पॉइंट हमने अपने मन से ले लिया, सपोज कर लिया, और xy सपोज कर लिया, तो तीनों पॉइंट्स और इक्वल टू जीरो। तो इस कंडीशन से आप उस पर्टिकुलर लाइन सेगमेंट की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। तो ये कुछ 3-4 कॉन्सेप्ट हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, बाकी अब मैं क्वेश्चन करा रही हूँ तो उससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक, क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं, बाकी फॉर्मूला तो ये रहेगा हमारा, और जो 2-3-4 कॉन्सेप्ट हैं वो भी मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। तो अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट, और ले रहे हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। तो एक्सरसाइज 4.3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें हमको बोला जा रहा है फाइंड एरिया ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टिसेस एट द पॉइंट गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर हमको क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यहाँ पर ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस हमको दिए हैं और हमको बोला जा रहा है कि हमको एरिया फाइंड करना है। कर देते हैं, ठीक है, लेकिन डिटरमिनेंट का यूज करके, क्योंकि ये चैप्टर हम डिटरमिनेंट का पढ़ रहे हैं, और कैसे कर रहे हैं फॉर्मूला हमने देख लिया, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में मैं फॉर्मूला आपको लिख के बता देती हूँ, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहला पॉइंट है 1 0, तो हमारा क्या होता था फॉर्मूला, 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1, क्लियर, ठीक है। इससे हम फाइंड करेंगे, तो पहला पॉइंट आप लिख लीजिए क्या है 1 0, दूसरा पॉइंट 6 0, तीसरा पॉइंट 4 3, लास्ट में हमको लास्ट कॉलम में क्या लिखना है 1 1 1 1/2 अपना एज इट इज, ठीक। बस इस डिटरमिनेंट को आपको सॉल्व करना है, आपको मिल जाएगा एरिया। तो कर लीजिए। तो आप यहाँ पर किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखें जो कॉलम नंबर 2 है, कॉलम नंबर 2 को देख रहे हैं आप, ठीक है, इसमें 2 0 हैं, एक आपको नंबर मिल रहा है, एलिमेंट मिल रहा है, तो इसी के अलोंग फाइंड कर देते हैं। तो देखिए 1/2 अपना एज इट इज, ठीक है। कॉलम 3 के कॉलम 2 के अलोंग कर रहे हैं, बाकी आपकी चॉइस है, आप रो 1 रो 2 रो 3 के अलोंग भी फाइंड कर सकते हैं। चलिए रो 1 के अलोंग ही फाइंड कर लेते हैं। तो 1 का देख लेते हैं सबसे पहले। तो ये हमारा 1 एज इट इज, ठीक है, ये रो गई, ये कॉलम गया, 0 का मल्टीप्लाई 1 में तो 0, बीच में माइनस 3 1 जार 3, बाकी 1 की पोजीशन 1 1 है, 1 + 1 2, मतलब प्लस का 1 रहेगा, 0 का करेंगे नहीं क्योंकि 0 है ये। तो अब 1 की बात करते हैं ये वाले की, तो इसकी पोजीशन क्या है 1 3, 1 + 3 4, इवन प्लस लगेगा, ठीक है। ये कॉलम गया, ये रो गई, 6 3 जार 18, 0 × 4 -0, बस इसको सॉल्व कर लेना है हमको। तो 1/2 -3 × 1 -3 प्लस 18 - 0 18, 18 1 जार 18, ठीक है। तो ये 18 में से 3 माइनस होगा तो ये आ जाएगा 15/2। अब क्योंकि सीधी सी बात है ये क्या है आपका एरिया, तो एरिया किस में होता है, स्क्वायर यूनिट्स में होता है, तो ये हो जाएगा 15/2 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। अब यूनिट तो हमको पता नहीं है क्या है, सिर्फ पॉइंट है, तो स्क्वायर यूनिट हमको लिखना है। तो 15/2 ये आ गया इसका एरिया। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं,
और सॉरी सेकंड वाले की बात करते हैं, तो फॉर्मूला तो आपका यही है, हम डायरेक्ट कर रहे हैं। हमने लिखा 1/2, पहला पॉइंट है 2 7, दूसरा है 1 1, तीसरा है 10 8, और लास्ट कॉलम 1 1 1। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट रो के ही अलोंग कर लेते हैं, तो 1/2 एज इट इज हमारा 2 के लिए करते हैं, तो 2 ये रो गई, ये कॉलम गया 1 × 1 1, बीच में माइनस 8 1 जार 8, ठीक है। 7 यहाँ लगेगा माइनस, ठीक है, क्योंकि इसकी पोजीशन से हमको एक ऑड नंबर मिल रहा है, 1 2 1 + 2 3, तो ऑड। अब 7 इसका कॉलम क्या है, इसकी रो गई 1 × 1 1, बीच में माइनस 10 1 जार 10, ठीक है। अब इसके बाद 1 की बात करते हैं, तो ये रहा 1 प्लस लगा देंगे, और ये कॉलम क्या, ये हो गई 8 1 जार 8 माइनस 10 1 जार 10, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 1/2 एज इट इज 8 में से 1 माइनस होगा तो माइनस का 7 7 2 जार -14, ठीक है। ये माइनस 10 में से 1 माइनस होगा तो -9 9 7 जार 63 माइनस माइनस प्लस, ठीक है। 10 में से 8 माइनस होगा -2 -2 × 1 -2, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 1/2, तो 63 में से 14 माइनस होगा तो ये बचेगा 49 -2, 49 में से 2 माइनस होगा तो ये आ जाएगा 47/2, 1/2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा स्क्वायर यूनिट्स, खत्म, ठीक है। अगला करते हैं, तो -2 -3 1/2। तो कई बार क्या होता है कि जनरली अधिकतर क्वेश्चन में हम ये 1/2 भूल जाते हैं, इसको ध्यान रखना है अपने को, इसको भूलना नहीं है। तो पहला पॉइंट है -2 -3 3 2 -1 -8 1 1 1, ठीक। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो 1/2 अपना एज इट इज -2 के लिए करते हैं, तो -2 ये रो गया, ये कॉलम गई, सॉरी ये कॉलम क्या, ये रो गई, 2 1 जार 2, बीच में माइनस, -8 × 1 -8 माइनस माइनस प्लस 8। -3 की बात करते हैं, तो इसकी पोजीशन के लिए इसमें माइनस लगेगा, ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये कॉलम गया, ये रो गई, 3 1 जार 3 -1 × 1 -1 और माइनस माइनस प्लस 1। 1 की बात करते हैं तो +1 लगाया, ये कॉलम गया, ये रो गई, 8 3 जार 24 माइनस का, क्योंकि 8 माइनस का है, बीच में माइनस 2 1 जार 2 माइनस का 2, तो ये हो जाएगा प्लस का 2, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 1/2 एज इट इज 8 + 2 10 10 2 जार 20, 3 + 1 4 4 3 जार 12, और इसके बाद 24 में से 2 माइनस होगा तो बचेगा माइनस का 22, और माइनस का 22 1 जार माइनस का 22। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 1/2 अपना एज इट इज। अब आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये 20 माइनस का, ये 22 भी माइनस का है, तो ये हो जाएगा -42 + 12, तो 42 में से 12 माइनस होगा तो यहाँ आ जाएगा 30, बट माइनस का, ठीक। तो ये आ गया माइनस का 30, तो सीधी सी बात है ये हो जाएगा 2 से डिवाइड करके -15। लेकिन सीधी सी बात है कि जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अपना जो एरिया होता है वो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, तो इसको हम लिख देंगे 15 स्क्वायर यूनिट्स, और यहाँ पर चाहे तो लिख दीजिए एरिया कैन नेवर बी नेगेटिव। तो एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए हमने इसको पॉजिटिव लिख दिया, क्लियर। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 बड़ा ही आसान सा था, सो ये हो गया है, इसको नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको बोला जा रहा है शो दैट पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर। तो जैसा कि कोलिनियर का कॉन्सेप्ट है, मैंने अभी आपको बताया कि अगर कोई 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो सीधी सी बात है कि अगर उनसे कोई ट्राइंगल बनेगा, वैसे तो बनेगा ही नहीं, बट स्टिल अगर बनता है तो उसका जो एरिया रहेगा वो तो 0 ही रहना है। तो अगर इसको कोलिनियर प्रूव करना है, मतलब इनसे जो एरिया हम फाइंड करेंगे अगर हम वो 0 ले आते हैं तो ये प्रूव हो जाएगा कि हाँ इन 3 पॉइंट से बनने वाला अगर कोई ट्राइंगल होता है तो उसका एरिया क्या रहेगा 0, मतलब ये तीनों पॉइंट्स हैं कोलिनियर, मतलब एक ही लाइन में। तो क्वेश्चन में जो चीज़ें बोली जाती हैं उसको आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। तो हालांकि यह तो बहुत ही सिंपल सीधी सी बात है कि ये 3 पॉइंट्स अगर कोलिनियर है तो मतलब इनका जो एरिया है वो 0 जरूर होना चाहिए।
सो यहाँ पर आप देखें हमने क्या लिखा कि इफ ए बी एंड सी आर कोलिनियर, अगर ए बी और सी कोलिनियर हैं देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी मस्ट बी 0। अगर ये तीनों कोलिनियर है मतलब ट्राइंगल ए बी सी जो रहेगा उसका जो एरिया रहेगा वो 0। कहने का क्या मतलब हुआ कि हमको यहाँ पर ये शो करना है कि ट्राइंगल ए बी सी का जो एरिया है वो रहेगा 0। अगर ये हम शो कर देते हैं मतलब ये तीनों पॉइंट्स हो जाएंगे कोलिनियर। तो यहां पर हमने लिया टेकिंग LHS, हमको ये शो करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, वी हैव टू शो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू 0। हमने LHS उठाया। अब ABC का अगर एरिया फाइंड करना है तो सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला लिखना है जो हमने अभी क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा था, मैं यहाँ पर नहीं लिख रही हूँ, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है हमारा AB प्लस सी, दूसरा क्या है BC प्लस सी, तीसरा क्या है CA प्लस B, और थर्ड कॉलम में 1 1 1, ठीक है। और यहाँ पर हमारा 1/2 भूलना नहीं है, ये हमने लिख दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके हमको क्या लाना है 0, ठीक है। तो अब इसको देखते से ही आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि इसकी वैल्यू तो 0 ही है। कैसे? प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट आपने पढ़ी है, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट अगर आपको क्लियर हैं तो इसको देखते ही आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि इसकी वैल्यू 0 है। देखो यहाँ पर हम प्रॉपर्टी लगाएंगे। सबसे पहले देखो ये आपका क्या है, A है, ये B प्लस सी, फिर ये B C प्लस A, C A प्लस B। कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर हम कर देते हैं कॉलम 1 में कॉलम 1 प्लस कॉलम 2, कॉलम 1 में हम कॉलम 2 को ऐड कर देते हैं, ठीक है। किसके लिए? कॉलम 1 को हम चेंज कर रहे हैं, कॉलम 2 कॉलम 3 में कुछ नहीं कर रहे हैं। कॉलम 1 को हमने चेंज किया कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 में। तो अगर इसको चेंज करते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1/2 एज इट इज, ये हो जाएगा A प्लस B प्लस सी, यहाँ पर A प्लस B प्लस सी, यहाँ पर भी A प्लस B प्लस सी। बाकी हमारा ये सभी कुछ एज इट इज B प्लस सी, C प्लस A प्लस B, 1 1 1, ठीक। अब आप देखिए यहाँ से A प्लस B प्लस सी आप कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा A प्लस B प्लस सी, कॉमन लिया पहले कॉलम से, अपॉन 2। तो ये जो सारी चीजें हैं ना ये हम पहले ही देख चुके हैं, इसलिए मैं इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ सभी जगह बचा 1 1 1, यहाँ हो गया B प्लस सी, C प्लस A प्लस B, 1 1 1। तो अब आप देख रहे हैं कॉलम 1 एंड कॉलम 3 आर आइडेंटिकल, कॉलम 1 और कॉलम 3 आइडेंटिकल हैं। और ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, प्रॉपर्टी नंबर 3, कि अगर कोई भी 2 कॉलम या 2 रो आइडेंटिकल है मतलब सेम है, मतलब वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, बात खत्म। तो यहाँ लिखेंगे कॉलम 1 एंड कॉलम 3 आर आइडेंटिकल, ठीक है, आइडेंटिकल है, इसलिए ये A प्लस B प्लस सी अपॉन 2 एज इट इज, इसकी पूरी की वैल्यू क्या हो गई 0, और 0 में मल्टीप्लाई होकर ये क्या हो गया 0, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हमने सॉल्व किया और हम क्या ले आए 0। इसका क्या मतलब हुआ, हेंस A B एंड C आर कोलिनियर। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो यहाँ पर आप किसी भी तरीके से इसको कर सकते हैं, लेकिन जब आपको पता है कि भाई हमारे पास प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी इससे आसानी से हो जा रहा है तो कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने प्रॉपर्टी लगाई कॉलम 1 प्लस कॉलम 2, ये पूरा का पूरा कॉलम सेम आ गया, उठा के कॉमन ले लिया, 2 हमारी कॉलम जो है वो आइडेंटिकल आ गई और इसकी वैल्यू हो गई 0, खत्म बात, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमको यही शो करना था कि ये तीनों कोलिनियर है, एरिया हम इनका 0 ले आए तो ये हो गए कोलिनियर, ठीक। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है, फाइंड वैल्यूज ऑफ K। हमको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, K की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट्स एंड वर्टिसेस आर, तो वर्टिसेस हमको दिए हैं और वर्टिसेस में कुछ हमारे ऐसे कोऑर्डिनेट्स हैं जिनमें पॉइंट जो है वो K दिया हुआ है, और इसी K की वैल्यू हमको फाइंड करना है, एरिया हमको दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देखें सीधी सी बात है, ये 3 पॉइंट्स हैं हमारे पास, एरिया हमको दिया हुआ है 4 स्क्वायर यूनिट्स। कहने का क्या मतलब है, हमको गिवन क्या है 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1 इक्वल टू 4 हमको दिया हुआ है। अब सीधी सी बात है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू प्लस की भी हो सकती है माइनस की भी हो सकती है, इसीलिए हम इसको प्लस माइनस दोनों में लिखेंगे। ये बात क्लियर हो गई। हमको 4 स्क्वायर यूनिट दिया है, लेकिन डिटर्मिनेंट तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है ना, ठीक है, इसकी वैल्यू दोनों हो सकती है, क्योंकि अभी आपने देखा क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट पार्ट में नेगेटिव वैल्यू आई लेकिन हमने उसको पॉजिटिव लिखा,
ठीक है, तो यहाँ पर हो सकता है इन्हें पॉजिटिव दिया और ये नेगेटिव भी तो हो सकता है ना, इसलिए हमने प्लस माइनस दोनों साइन लगाएंगे क्योंकि डिटर्मिनेंट नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है। अब इसके बाद हमको ये बोला जा रहा है कि के की वैल्यू फाइंड करिए। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में हमको जो पॉइंट्स दिए हुए हैं हम उनको लिख लेते हैं। हमने लिखा 1/2, पहला पॉइंट क्या है हमारा के 0, दूसरा 4 0, तीसरा 0 2 1 1 1 इक्वल टू प्लस माइनस 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है तो ये जो 2 है ये उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, 2 4 जार ये हो जाएगा 8। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग आप सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं कॉलम 2 के अलोंग कर रही हूँ क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट 2 है, तो हम कर रहे हैं इसको 2 के लिए। ठीक है, इसकी पोजीशन क्या है 3 1 3 2, मतलब माइनस साइन लगेगा। अब इसके बाद ये कॉलम गया, ये रो गई, के इंटू 1 के माइनस 4 1 जार 4 इक्वल टू प्लस माइनस 8। ये अंदर जाएगा -2 तो -2 के माइनस माइनस प्लस 2 4 जार 8 इक्वल टू प्लस माइनस 8। अब एक बार प्लस साइन ले लीजिए, एक बार माइनस साइन ले लीजिए, तो हमको पता चल जाएगा के की क्या वैल्यू हो सकती है। तो हम एक बार ले लेते हैं प्लस का साइन, तो हम ले लेते हैं -2 के प्लस 8 इक्वल टू प्लस का 8। तो 8 उस तरफ जाएगा, माइनस का 8 0, तो -2 के इक्वल टू 0, तो के इक्वल टू भी क्या आ जाएगा 0। समझ में आई बात। ठीक है, प्लस का 8 उस तरफ जाके माइनस का 8 माइनस 8 0, ये 2 जो है ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, 0 के डिवाइड में जाके ये क्या हो जाएगा 0। तो या तो 0 हो सकती है वैल्यू, और एक बार हम माइनस साइन लेके देख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा -2 के प्लस 8 इक्वल टू -8। एक बार प्लस का साइन ले लिया, एक बार माइनस का साइन। अब ये प्लस का 8 उस तरफ जाके माइनस का 8 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा -2 के इक्वल टू -8 -16। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, के इक्वल टू 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 8 जार 16। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी दो वैल्यू नहीं है के की, या तो 0 वैल्यू हो सकती है या फिर 8 वैल्यू हो सकती है। कंडीशन ये रहेगी कि अगर मान लीजिए आपका जो एरिया आया है इससे, हालांकि एरिया तो पॉजिटिव होता है, लेकिन अगर इससे आप जो वैल्यू फाइंड कर रहे हैं अगर वो पॉजिटिव आई है तो के की वैल्यू 0 हो सकती है, और अगर इससे फाइंड करने पे के की ये जो एरिया है ये नेगेटिव आया है तो के की वैल्यू 8 हो सकती है। तो दोनों नहीं है, या तो 0 होगी या तो 8 होगी। ठीक, समझ में आई बात। अब चलिए सेकंड करते हैं। तो फॉर्मूला मैं नहीं लिख रही हूँ, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पर हमने लिखा 1/2, पहला पॉइंट है -2 0 0 4 0 के, क्लियर 1 1 1 इक्वल टू, एरिया दोनों के लिए सेम ही दिया है कि इसके लिए भी एरिया 4 है, इसके लिए भी 4 है, और दोनों में हमको के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए कर लेते हैं। यहाँ पर 1/2 उस तरफ जाएगा तो 2 डिवाइड में मल्टीप्लाई में जाएगा, तो ये हो जाएगा 8। ठीक है, बाद में करते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, जो कॉलम 1 है इसके अलोंग हम इसको ओपन कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं, क्योंकि इसमें 2 0 है, तो -2 उठाया। अब इसकी पोजीशन है 1 1 1 + 1 2, मतलब ये प्लस का ही रहेगा। अब ये जो साइन है ये इसका खुद का है। चलिए, तो ये कॉलम गया, ये रो गई 4 × 1 4, बीच में माइनस के × 1 के, ठीक है, इक्वल टू ये जो 2 है, और चाहे तो यहीं कहीं सॉल्व कर लीजिए। देखो 1/2 अपना एज इट इज, प्लस माइनस 4 ये रहा, 2 से ये 2 कट जाएगा, ये माइनस साइन अंदर जाके ये हो जाएगा -4 प्लस का के इक्वल टू प्लस माइनस 4। अब एक बार प्लस का साइन एक बार माइनस का साइन ले लो, तो प्लस का ले लेते हैं एक बार, तो -4 प्लस के इक्वल टू प्लस का 4, और एक बार माइनस साइन लेंगे हम, -4 प्लस के इक्वल टू माइनस का 4। ठीक है, तो ये माइनस का 4 उस तरफ जाके प्लस का 4, तो के इक्वल टू 4 + 4 8। ठीक, अब अगर माइनस का साइन लेते हैं तो ये माइनस का 4 उस तरफ जाके प्लस का 4, तो के इक्वल टू, ये माइनस का 4 पहले से है, ये प्लस का 4 जाएगा उस तरफ, तो के इक्वल टू 0। ठीक है, तो दोनों में ही जो वैल्यूज हैं वो क्या आएंगी, या तो 0 या फिर 8। जो के की वैल्यू रहेगी वो या तो 0 रहेगी या फिर 8 रहेगी। क्लियर, समझ में आ गई बात। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमको के की वैल्यू फाइंड करनी थी, एरिया हमको गिवन था। मेन चीज ध्यान रखने के लिए ये है कि क्योंकि डिटर्मिनेंट से जो वैल्यू आती है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आती है, इसलिए हमने यहाँ प्लस और माइनस का साइन लेकर किया इसको सॉल्व। फिर एक बार प्लस का साइन एक बार माइनस के साथ दो वैल्यू हमको यहाँ पर मिली। ठीक है, तो या तो ये आंसर हो सकता है इसका या फिर ये। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट में हमको ये बोला जा रहा है
फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग 1, 2 एंड 3, 6 यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। तो अब यहाँ पर क्लियरली हमको बोला गया है कि डिटर्मिनेंट का यूज करके इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसकी इक्वेशन हमको फाइंड करना है। तो जैसा कि मैंने आपको क्या बताया था कि अगर कोई लाइन है, ठीक है, दो पॉइंट हमारे पास है, ये दो पॉइंट, ठीक है, तो पहला पॉइंट हमको दिया है 1, 2, दूसरा पॉइंट हमको दिया है 3, 6। लेकिन अब डिटर्मिनेंट की अगर आप बात करें तो डिटर्मिनेंट में तो हमारा जो चल रहा है वो तो 3 पॉइंट का है, एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो तो, ठीक है। तो अब तीसरा पॉइंट आप, तो भाई ये इतनी बड़ी लाइन है, इसमें कोई भी तीसरा पॉइंट हो सकता है। यहाँ पर सपोज कर लेते हैं हम उसको क्या करेंगे, x, y, ठीक, सीधी सी बात है, हमने क्या सपोज कर लिया इसको x, y। अब सीधा सा हमको क्लियर दिख रहा है कि भाई ये 3 पॉइंट अगर हैं और ये एक ही लाइन पर है, कहने का क्या मतलब हुआ कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, और कोलिनियर है इसका क्या मतलब हुआ कि इनसे जो एरिया आप फाइंड करते हैं वो क्या रहेगा, 0, बात खत्म। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेट ए जो है हमारा वो ले लेते हैं 1, 2, बी जो दूसरा पॉइंट हमको दिया है 3, 6 एंड सी x, y and since a, b and c are collinear, so area of triangle ABC इक्वल टू क्या होगा, 0। तो ये चीज हमको दी हुई है क्योंकि हमको क्लियर दिख रहा है कि ये दोनों तो एक ही लाइन पे हैं, लेकिन जो तीसरा पॉइंट है ये भी हमने इसी लाइन पे लिया, इसलिए ये क्या है, कोलिनियर। तो चलिए करते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, सबसे पहले तो 1/2। अब यहाँ पर आपको फॉर्मूला लिखना है x1 y1 x2 y2, तीसरा पॉइंट है xy 1 1 1, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ। तो पहला पॉइंट 1 2, दूसरा 3 6, तीसरा हमारा है x y, लास्ट में हम क्या लिखते हैं 1 1 1 और इक्वल टू क्या है 0। तो ये चीज़ हमको गिवन है क्योंकि तीनों कोलिनियर है। अब देखें जरा, ये जो 1/2 है तो 2 आपका डिवाइड में उस तरफ जाके मल्टीप्लाई में 0, 0 के मल्टीप्लाई में जाके 0, तो हमारा सिर्फ बचा इतना हमको सॉल्व करना है। तो आप कैसे भी कर लीजिए, रो 1 के अलोंग, कॉलम 1 के अलोंग, कैसे भी। तो मैं रो 1 के ही अलोंग कर रही हूँ। सबसे पहले हमने लिखा 1, ये रो गई, ये कॉलम गया, 6 1 6 माइनस y 2 माइनस का रहेगा, ठीक है, क्योंकि 1 2 पोजीशन है इसकी, मतलब 1 + 2 3। इसके बाद ये कॉलम गया, ये रो गई, 3 1 3 माइनस x × 1x प्लस 1 1 के लिए करते हैं, ये कॉलम गया, ये रो गई, तो ये हो जाएगा आपका 3y - 6x इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, क्योंकि ये 2 इधर जाके 0। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 6 - y 2 3 6 प्लस 2x और ये हो जाएगा आपका 3y - 6x इक्वल टू 0। प्लस के 6 से माइनस का 6 कैंसिल, और कुछ हो रहा है क्या, बस x और y बचे हैं, तो -6x प्लस का 2x -4x। y की बात करते हैं, 3y - y प्लस 2y इक्वल टू 0। ठीक, क्लियर। अब दोनों में से आपका माइनस साइन कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, निकाल लीजिए। तो ये हो जाएगा 2 2 4x और -2y। दोनों में से 2 कॉमन निकाला तो ये हो जाएगा 2 2 4 और 2 1 2। दोनों में से माइनस साइन कॉमन निकाला तो ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया। -2 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में 0, तो बचा क्या आपके पास 2x - y इक्वल टू 0। तो ये आ गई आपकी इक्वेशन इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन की। तो आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, बाकी बुक के हिसाब से भी लिख सकते हैं कि ये क्या है 2x - y इक्वल टू 0 है, ये हो जाएगा 2x इक्वल टू y या फिर y इक्वल टू 2x। ठीक, क्लियर। तो इतना भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट हो गया है। अब हम देखेंगे इसका सेकंड पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम टू सेम आपको करना है, जो सारी चीजें मैंने फर्स्ट पार्ट में लिखी थी वैसे ही आपको इसको करना है। मैं इसको डायरेक्ट कर रही हूँ। यहाँ पर देखें 2 पॉइंट हमको दिए हैं, तो वही आपका लाइन है, पहला पॉइंट है 3 1, दूसरा है 9 3। इसी पे एक और पॉइंट हम सपोज कर लेते हैं x y है, ये कोलिनियर होंगे, मतलब इनका जो एरिया रहेगा वो 0 रहेगा। ठीक है, तो ट्राइंगल ABC का जो एरिया है वो क्या रहेगा 0, क्योंकि तीनों कोलिनियर है। क्लियर दिख रहा है हमको। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट इसको सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन आपको बिल्कुल सिस्टमैटिक करना है जैसे मैंने इसका फर्स्ट पार्ट आपको कराया था। पहला पॉइंट है 3 1, दूसरा है 9 3, तीसरा हमने क्या लिया x y, थर्ड कॉलम में आएगा 1 1 1 इक्वल टू 0। ये हमको गिवन है, ये 2 उस तरफ जाके 0। अब इनको सॉल्व कर लीजिए। तो चलिए करते हैं, पहली रो के अलोंग कर रहे हैं तो 3
ये कॉलम गया, ये रो गई 3 1 जार 3 माइनस वाई, फिर -1, ये कॉलम गया, ये रो गई 9 1 जार 9 माइनस x 1 जार x, फिर लास्ट है 1, ये कॉलम गया, ये रो गई 9y माइनस 3x इक्वल टू 0। बस इसको सॉल्व करना है, आ जाएगी आपकी इक्वेशन। तो ये 3 3 जार 9 माइनस 3y और माइनस 9 प्लस x प्लस 9y माइनस 3x इक्वल टू 0। ठीक, क्लियर। अब क्या, प्लस के 9 से माइनस का 9 कैंसिल, ये 3x माइनस का ये प्लस का x हो जाएगा माइनस का 2x, ये 9y ये माइनस 3y, 9 में से 3 माइनस हुआ तो बचेगा प्लस का 6y इक्वल टू 0। दोनों में से -2 कॉमन ले लेते हैं तो 2 भी कॉमन और माइनस भी कॉमन, तो ये हो जाएगा प्लस का x माइनस 2 3 जार 6 y इक्वल टू 0। ये 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाके 0, तो ये आ जाएगा x माइनस 3y इक्वल टू 0। क्लियर, ठीक है। तो चाहे ऐसे लिख लें या x इक्वल टू 3y या फिर 3y इक्वल टू x, कैसे भी लिख लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट कंप्लीट, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है कंप्लीट। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, बिल्कुल आपके क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा है, बिल्कुल कोई भी अंतर नहीं है, बस इसमें 4 ऑप्शन दिए, हमको बताना है, तो सीधी सी बात है सॉल्व तो करना ही पड़ेगा हमको। तो यहाँ पर हमको बोला जा रहा है इफ एरिया ऑफ द ट्राइंगल 35 स्क्वायर यूनिट्स, एरिया हमको दिया है विद वर्टिसेस 2 -6 5 4 एंड k 4, देन k इज, तो k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा ही है, क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमको गिवन क्या है 1/2, एरिया हमको दिया है, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है आपका 2 -6, दूसरा पॉइंट क्या है आपका 5 4, तीसरा है k 4 और यहाँ क्या 1 1 1, ठीक। इक्वल टू क्या दिया हुआ है 35 स्क्वायर यूनिट्स, तो प्लस और माइनस दोनों में लेंगे क्योंकि डिटर्मिनेंट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। चलो, अब सबसे पहली बात तो ये 2 उस तरफ भेज देते हैं हम, तो मैं यहाँ से डायरेक्ट भेज रही हूँ, ठीक है, या फिर चलो कर ही लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, और यहाँ पे एक ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं। अब आप देखो, आपको यहाँ पर 1 और 1 दिख रहा है, यहाँ पे 4 और 4 दिख रहा है, कहने का मतलब ये कि 2 जीरो हमारी आ सकती हैं। अब जितनी ज़्यादा जीरो आ जाएंगी डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने में उतनी आसानी रहेगी। तो हम क्या कर रहे हैं, ये हमारी रो 2 है, ये हमारी रो 3 है, रो 2 और रो 3 के ये दो एलिमेंट सेम आ रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, रो 2 के लिए हम ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, रो 2 को हम चेंज कर रहे हैं किसमें, रो 2 माइनस रो 3 में, ठीक है, और ये 1/2 उस तरफ ले जा रहे हैं। तो ऑपरेशन अप्लाई करें सबसे पहले, तो देखो रो 1 एज इट इज 2 -6 1, रो 2 में से रो 3 -5 माइनस के 4 -4 1 -1, और थर्ड रो एज इट इज k 4 1, ये 2 उस तरफ गया तो ये हो गया प्लस माइनस 70, ठीक, सिंपल। अब सीधा हमको दिख रहा है कि भाई ये रो 2 है, इसमें 2 जीरो आ गए, तो रो 2 क्या लूँगा, आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो एक ही एलिमेंट के लिए करना पड़ेगा, तो 5 माइनस k, अब इसकी पोजीशन क्या है 2 1, 2 + 1 3, मतलब यहाँ लगेगा माइनस, तो ध्यान से करना है ना हर एक चीज़। तो ये माइनस, अब देखो ये रो गई, ये कॉलम गया 6 × -1 -6, बीच में माइनस 4 1 जार 4 इक्वल टू क्या है आपका प्लस माइनस 70। क्लियर, ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लो आप। तो सबसे पहले तो माइनस का 6 माइनस का 4 माइनस का 10, अब माइनस के 10 में इस माइनस का अगर अपन मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस का 10 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो प्लस का 10 और ये हो जाएगा 5 माइनस के, मल्टीप्लाई में तो है -6 -4 -10, -10 इंटू माइनस 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 प्लस का 10 5 माइनस के इक्वल टू प्लस माइनस 70। इस 10 को देखें आप तो ये किस में है, मल्टीप्लिकेशन में, उस तरफ जाके डिवीजन में जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 माइनस के इक्वल टू प्लस माइनस 7। 70 में आप 10 से डिवाइड कर देंगे तो 7 हो जाएगा। चलो बस, अब एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ के की वैल्यू हमको मिल जाएगी। तो ये क्या है आपका 5 माइनस के इक्वल टू प्लस माइनस 7, ठीक। तो एक बार प्लस साइन ले रहे हैं, तो हमने लिया 5 माइनस के इक्वल टू प्लस का 7, तो माइनस के इक्वल टू 7 माइनस 5, ये आ गया 7 माइनस 5 मतलब कि 2, तो माइनस के इक्वल टू 2, तो क्या हो जाएगा के इक्वल टू -2, ठीक। अब एक बार माइनस साइन ले लेते हैं हम, तो क्या हो जाएगा 5 माइनस के इक्वल टू -7, माइनस के इक्वल टू -7, ये प्लस का 5 उस तरफ जाके माइनस का 5, माइनस के इक्वल टू -12, माइनस से माइनस कैंसिल, तो के की वैल्यू आ गई 12। अब आप ऑप्शन देख लो क्या क्या ऑप्शन है।
तो ऑप्शन ए जो है वो है 12, बी है -2, तो एक वैल्यू तो आ नहीं रही है, दो वैल्यू हो सकती हैं इसकी। सी है -12 -2, लेकिन हमारा 12 पॉजिटिव आ रहा है, और डी है +12 -2, तो +12 -2। तो जो आंसर है हमारा करेक्ट ऑप्शन वो है डी, +12 और -2। ठीक, क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा कंप्लीट हो गया है, नोट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 ये हमारी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, तो हमारी एक्सरसाइज 4.3 भी कंप्लीट हो गई है। सो आई होप कि आज की क्लास में मैंने आपको जो एक्सरसाइज समझाई है 4.3 ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।